आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह से आप जो है बेहतर से बेहतर जो है अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करो। मेरा प्रयास है कि आपका एजुकेशन मजबूत हो और आप भी मजबूत बनो, ताकि आप कभी भी किसी एग्ज़ाम में बैठो तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में रहे और वो सारे सवाल को आप इजली और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे आसानी से सॉल्व करो। ये कॉन्फिडेंस जो है कॉन्सेप्ट से आता है और ये कॉन्फिडेंस में इतनी पावर होती है कि आपके सामने कोई भी कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि किसी तरह का कोई भी सवाल हो। मेरा प्रयास है आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक, आपका एडवांस वो सब कुछ मजबूत हो। मेरा प्रयास है कि आपका जो इंग्लिश का जड़ है ना, मैं चाहता हूँ कि वो जड़ को मजबूत करो, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तो ऊपर का चाहे तुम जितना भी पढ़ लो, आएगा थोड़ा बहुत आएगा, फिर बाकी जो है वो सारा का सारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आज पढ़ना है पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ये इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव वर्ड है। इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, और ये अनिवार्य को बहुत अलग अलग शब्द से हम जानते हैं। अनिवार्य का मतलब है कि ज़रूरी। ये ज़रूरी, ये सेंटेंस इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो इम्परेटिव रखा गया है। अब वो कैसे? इम्परेटिव सेंटेंस जो है एडवाइस को शो करता है, रिक्वेस्ट को शो करता है, ऑर्डर को शो करता है, कमांड को शो करता है। बोलो ये सेंटेंस जरूरी है कि नहीं है? ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सारे जो शब्द है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे? अगर किसी ने आपको ऑर्डर दिया, क्या आप उसको फॉलो नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई एडवाइस देता है, क्या आप उसको नहीं मानोगे? उसके लिए भी भुगतो। अगर आपसे डॉक्टर कहता है कि बेटा आप रोज़ सुबह उठो, समय पर दवा लो, शिक्षक कहते हैं कि होमवर्क बनाओ, क्या तुम नहीं करोगे? ये सारे चीज़ अगर नहीं करोगे ना तो इसका जो है परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। शिक्षक पूरा धुलाई करेंगे और डॉक्टर को अगर आप अवहेलना करोगे, इग्नोर करोगे, तो आपका स्वास्थ्य जो है वैसे ही डगमगा जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस ये होता है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और कमांड। ये ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करता है। हम ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। मुझे तो पैसिव से मतलब है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है, अब उसका फॉर्म देखते हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस दिखता कैसा है? मैं बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है आपको दिखेगा कैसा। तो देखो, दुनिया का वो सारा सेंटेंस अगर आपको V1 प्लस अदर वर्ड कहीं दिखता है, किसी भी सेंटेंस में अगर V1 प्लस अदर वर्ड दिखता है तो समझना कि उस सेंटेंस का नाम क्या होगा? इम्परेटिव होगा। इम्परेटिव सेंटेंस, हर इम्परेटिव सेंटेंस किससे शुरू होगा? V1 से शुरू होगा। V1 से जो शुरू होगा उसका नाम इम्परेटिव सेंटेंस। तो V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया इसका एक्टिव फॉर्म। तो ये V1 प्लस अदर वर्ड, राइट, इम्परेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मेशन। दूसरा जो है इम्परेटिव सेंटेंस का दूसरा फॉर्मेशन भी देख लो। मतलब ये हुआ कि इम्परेटिव सेंटेंस V1 से स्टार्ट होगा। इम्परेटिव सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होता है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे V1 प्लस अदर वर्ड, ये भी एक एक्टिव का फॉर्म है। ये भी एक्टिव सेंटेंस का फॉर्म है, एक्टिव सेंटेंस का रूप है। अब चलो V1 प्लस अदर वर्ड जो है इसको दो केस में पढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है V1 प्लस अदर वर्ड। अगर इस सेंटेंस से, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, अगर इस इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड, अगर ऐसे सेंस का बोध होगा, अगर V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब ये हुआ कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस से मैं बात कर रहा हूँ कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का सेंस उत्पन्न होता है, ऐसा आपको दिखता है, तो उसका जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 और यहाँ पे अदर वर्ड। दूसरा, अगर इस V1 प्लस अदर वर्ड से, मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस से, अगर इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस का सलाह देने की सेंस जो है वो अगर एक्सप्रेस होता है इम्परेटिव सेंटेंस से, तो इसका जो है पैसिव हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं। सब्जेक्ट शुड बी प्लस V3 और यहाँ पे अदर वर्ड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फटाक से।
कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बता देना। चलो देख लो। तो ऑर्डर कमांड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला सवाल मैंने कहा कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। क्लोज द डोर ऑर्डर कमांड, बोलो है कि नहीं है? क्लोज द डोर। अब इसका पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये एक्टिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव बना देंगे। देखो ये आपका हो गया V1, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो बनाएंगे लेट ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर बी क्लोज्ड, दरवाजा बंद कर दो। इसका हिंदी दरवाजा को बंद कर दिया जाए। लेट द डोर बी क्लोज्ड। अगर ये सेंटेंस आपके दिमाग में रहेगा ना, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, क्योंकि जब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसे संरचना तैयार होगा ना, एक्टिव का पैसिव का, ये दोनों सेंटेंस का फॉर्म जो है ना इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग में। बोर्ड को मिटा दिया जाए, पेड़ को काट दिया जाए, एक गिलास पानी लाया जाए, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, लेट ए कप ऑफ टी बी ब्राउट, एक कप चाय लाया जाए, लेट द बोर्ड बी इरेज्ड, बोर्ड को इरेज कर दिया जाए। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो, पैसिव में भी और एक्टिव में भी बना सकते हो। और बाकी फिर आपका टोन पे भी निर्भर करेगा किस टोन में बनाना चाहते हो। तो चलो क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज। दूसरा सेंटेंस, अगर मैं कह रहा हूं कि लव योर कंट्री, आप अपने देश से प्रेम करो, आपको कोई आदेश थोड़ी देगा, ये होना चाहिए, एक सलाह है। लव योर कंट्री, इसको क्या बना देंगे? योर कंट्री should be helped, your country should be helped, आपकी जो देश है उसकी सेवा की जानी चाहिए। ये हो गया। तीसरा, मान लो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, सलाह है भाई गरीबों की मदद करो। क्या बनाएंगे? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। सेंटेंसेस रहेगा, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर्स, लेटर्स को पोस्ट कर दो। क्या बनाएंगे? लेट ऑब्जेक्ट द लेटर्स बी पोस्टेड, हो गया, बन गया ना। तो देखो अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर कमांड का बोध होगा तो आपको इस फॉर्मूले पे बना देना है। बहुत आसान है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर लेट है, लेट के बाद, लेट से स्टार्ट होता है तो लेट के बाद हमेशा आजीवन जो है ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। और अगर और कुछ मिलता है तो समझो कि वो गलत है, काट देना वहीं पे। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। एडवाइस बताएगा तो आप इस तरह से बना दोगे इस स्ट्रक्चर पे। अब कुछ सवाल ये होगा कि अगर किसी को पता ना चले कि कहाँ पे ऑर्डर होगा, कहाँ पे एडवाइस होगा, मैं कहता हूँ कि अगर पता ना चले तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, नंबर नहीं कटेगा। अगर पता ना चले तो कोई बात नहीं है। चलो अब दूसरा एक यहाँ पे सवाल है कि इंपरेटिव सेंटेंस B1 प्लस अदर वर्ड से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है लेट से भी स्टार्ट होता है। तो अगर लेट से स्टार्ट हुआ इंपरेटिव सेंटेंस तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अगर लेट से स्टार्ट हुआ इंपरेटिव सेंटेंस तो उसका भी जो फॉर्मेशन है पैसिव का वो बिल्कुल सेम ही होता है। जैसे देख लो इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका पैसिव स्ट्रक्चर, इसका पैसिव स्ट्रक्चर, इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होगा, इसका पैसिव स्ट्रक्चर वो होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3 और यहाँ पे अदर वर्ड। ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट मी डू दिस वर्क, इसका पैसिव। तो क्या बनाएंगे? लेट का लेट हो जाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, ये V1 है तो लेट दिस वर्क, सॉरी लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन, इस काम को कर दिया जाए, लेट दिस वर्क बी डन, हो गया। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का ये जो अलग अलग फॉर्म है उसका अलग अलग पैसिव स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से समझो। अगर कोई दिक्कत है या कुछ भी तो आप कमेंट में करके बता देना। एक चीज़ और बच गया और वो ये है, इंपरेटिव अभी समाप्त नहीं हुआ। इंपरेटिव में जो है इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस भी होता है, मतलब इंपरेटिव जो है निगेटिव में भी मिलेगा। अब सवाल है कि अगर निगेटिव वाला मिलता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे?
और एक और है जो सजेस्ट करता है लेट के साथ जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ जो है अस मिलेगा। तो चलो उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं।